का सवाल है कि जी अनंत जन्मों में दुख भोगने पर भी हमारे कर्म फल खत्म क्यों नहीं होते? मतलब अनंत जन्मों में भोग लिया, खत्म क्यों नहीं होते? वो खत्म तो होने चाहिए ना भोगने के बाद। क्या कारण है? अनंत जन्मों में भोग लिया फिर भी कर्मों का फल खत्म क्यों नहीं हो रहा? अरे एक चीज का एंड तो आना चाहिए कभी। देखो एंड आता है लिमिटेड चीज का, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ नील सख पदम फलाना दकड़ा। अनंत संचित कर्म है, अनंत संचित कर्म, अनंत का एंड नहीं आ सकता। कितने दिन भोगते रहना आप, एंड कैसे आएगा? जब तक सकाम कर्म करेगा, जब तक 84 की चक्की से कोई बच नहीं सकता। शरीर से पाप करेगा या पुण्य करेगा, वो पहले के नोट है, अब ये फिर नोट हो जाएंगे, उसमें फिर चल बेटा, बंडल के बंडल बनाएगा डेली। अरे 1 अरब 2 अरब 4 अरब 10 अरब खरब नहीं, अनंत काल तक भोगने के बाद भी खत्म नहीं होंगे और हुए नहीं। क्यों? हम अनादि काल से हैं ना। हुए क्या खत्म हमारे? हम कब से हैं? भगवान कब से हैं? वाह, सदा से भगवान हैं। ये कोई क्वेश्चन पूछे अजी कब से हैं, जब कब भी नहीं था, जब से। जीव कहां से आता है? जीव तो आता नहीं है कहीं से भी, जीव तो सदा से है, सदा से भगवान है। आए नहीं कभी, बने नहीं, भगवान ने बनाए नहीं जीवों को, सदा से है ये चीज। भगवान सदा से है तो उसके अंश सदा से है, और अंशी के अंश तो हैं ही हम। अगर हम अपराध करें तो फिर जाता भी नहीं, फिर यही आता जाता है। भाई जब तक मैंने बताया सकाम कर्म करेगा, अपने स्वार्थ के कर्म करेगा, जब तक आता जाता रहेगा। सकाम कर्म से कीचड़ दलदल दुख भोगने की कोई भी चीज नहीं। मतलब अपने स्वार्थ के कर्म करेगा, इंद्रियों के सुख के लिए कर्म करेगा, अपने को शरीर मानेगा, उनमें आसक्ति रखेगा, खत्म कैसे हो सकते हैं? अगर आज हम ये काम करें, अब जी मैं तो आज अच्छा से कर्म भी नहीं करूंगा, बुरा भी कर्म नहीं करूंगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम कोई कर्म नहीं करोगे। कर्म किससे होते हैं? ज्ञान है क्या खोपड़े में? अरे मन तो अकर्मा नहीं रहता भाई, या तो भगवान में लगेगा या इनमें लगा ही पड़ा है। चारपाई पर खटिया पर पड़े पड़े तो ज्यादा कुकर्म करते हैं ये लोग, सोचने से ये चीज खराब होगी, वो मिलेगा, ये नुकसान हो गया, ये नाश अपना चारपाई पर ज्यादा करते हैं। इंद्रियां पड़ी रहती हैं लेकिन नाश करने के लिए खटिया है इनके पास। इसका मतलब वो नहीं जानता जिसने ये कहा कि हम कोई कर्म ना करें, तो वो ये नहीं जानता कि मन का कर्ता कर्म है, वो शरीर को कर्ता मानता है बेचारा, ज्ञान नहीं है इसको। मन ना करता नहीं रह सकता कभी, चिंतन खत्म नहीं कर सकता आदमी। जब तक हम भगवान की अनन्य शरणागति नहीं करेंगे और भक्ति करके भाव भक्ति पर नहीं पहुंचेंगे, सात्विक भावों का बार बार डेली उदरे को डेली आंसू पड़े, निरंतर गैप नहीं हो, जब तक संचित कर्म जल ही नहीं सकते। आप कितने ही कोई जन्म ले हम, और आज तक हम बैठे तो हैं,
ये गु गोबर का शरीर है, भोग रहे मृत्यु बुढ़ापा रोग शांति है तृप्ति मरना जीना, क्या है ये? ये कहां से आ गया? ये जीव की देन है, अज्ञान की। मैं शरीर हूं, उसके लिए इंद्रियों के लिए छल कपट 420 करेगा स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। शाम को आएगा, पूरी गठड़ी बांध करके खाली कर देगा। भाई शरीर मानेगा तो शरीर के इंद्रियों का सुख चाहेगा, और वो अपने को बेटे पोते को अपना मानेगा और उनके लिए सामान लाएगा। और सत्य धर्म से तो कोई आदमी इस कल युग में तो मेरा ख्याल में एक हफ्ता भी काम नहीं कर सकता जिसमें कोई गद्दारी मक्कारी ईमानदारी से करे। कोई आदमी है क्या धरती पर? फिर तो जब तक ये काम करता रहेगा, जब तक भगवान की अनन्य शरणागति नहीं करेगा, और शरणागति मन और बुद्धि को करनी है, खोपड़े से नहीं लेटना। टेक दिया माथा गुरुजी भगवान मंदिर में, और सोच रहा ये है यार मंदिर में जाना है, मतलब रास्ते मिलना था, वो काम करना है उससे। तो शरणागति भी मन बुद्धि को करना पड़ेगा, शरीर की नहीं। क्यों? भगवान हृदय में बैठे हैं, जो हम सोचते हैं उसको नोट करता ही करता है। कितनी आंख मींच लो, कितने मन को समझा लो माया का, मैंने तो आज कोई पाप कर्म नहीं किया। पाप कर्म कहां होते हैं? इतने बेरा है मशीन कौन सी है पाप कर्म की? पाप कर्म कहां होते हैं? मन माया का है, और मायापति नहीं आएगा तो माया जाएगी नहीं, तो मन क्या करेगा? दूषित काम करेगा, स्वार्थ के कर्म करेगा। हर भगवान नोट करेगा, हृदय में बैठा है, सोचने का नोट करता है, हर प्रिंट हो रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो कर्म करते हुए संचित कर्म चले जाएं, ये नहीं तो फिर क्या करें जी? कर्म छोड़ दें, कर्म करना छोड़ दें। कर्म तो छोड़ नहीं सकते नहीं, क्यों? कर्म मन से बनते हैं। तो दो तरीके हैं अब इसके, या तो निष्काम कर्म करो, दूसरे को सुख देना और अपना सुख ना चाहना, और अपने तन मन धन को अर्पण कर देना। या तो ये कर्म करो, और ये कर्म घर रहते हुए कभी नहीं हो सकते, ये भी कर्म जाके एकांत में ही होंगे। जो निरंतर उधरी रहे और वही भगवान को सुख देने के लिए निरंतर निष्काम कर्म करे। निष्काम कर्म का फल मिलता है। तो निष्काम कर्म का क्या होगा जी? ना पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा। क्यों जी? आप करता नहीं हो, अपने लिए कर्म नहीं किया, तो फिर क्या मिलेगा जी? भगवान से योग होने लगेगा। फिर भक्ति योग, भक्ति के द्वारा जुड़ना, कर्म योग, कर्म के द्वारा जुड़ना। लेकिन कर्म योग नहीं, या तो निष्काम कर्म योग कहो या अकर्म योग कहो। कर्म तो वो होते हैं जो स्वार्थ के लिए किए जाएं, उससे नहीं होगा। उससे ये सारी बेल की फूटती रहेगी, इकट्ठे होते रहेंगे। निष्काम कर्म करो और भगवान में मन को उधर लगा दो। मन को उधर लगाओगे तो तभी लगाओगे जमीन से आप ये सोच लोगे कि निंदनीय कर्म है, संसार में सुख नहीं है, बिल्कुल भी ये कर्म मेरे को बांधेंगे और इन कर्मों ये मेरे साथ नहीं जाएंगे। उधर से उपरति करके संसार में सुख नहीं है, मेरा कोई नहीं है, तब भगवान में मन लगना शुरू होगा। ध्यान रखना, तो जब तक कामना है जब तक कैसे लगेगा? तो संचित ही प्रारब्ध बनते रहेंगे, इनका कोई एंड नहीं है। तो जब हम भक्ति करेंगे तो फिर भक्ति में भाव नहीं आया तो वो भक्ति भी निरर्थक जाएगी। ध्यान रखना,
भक्ति में भाव आए, सात्विक भाव का उद्रेक हो, दीनता आए, रोना आए, व्याकुलता आए, उससे संचित कर्म जलेंगे। और फिर विरह के भाव आए। 8 सात्विक भाव होते हैं, 10 विरह के भाव होते हैं। चिंता, जागरण, उद्वेग, प्रलाप, करिष्ठता, मलिनता, मुमुक्षुता, मृत्यु, मृत्यु का मतलब मूर्छा, ये संचित कर्म को जलाएंगे। ये ऊपर की भक्ति संचित कर्म को नहीं जला सकती, चाहे अरब जन्म तक कर लो, कुछ फर्क नहीं। भाव नहीं आया तो उसको भक्ति मानता ही नहीं ज्ञानी तो। और बाकी भाई करते रहो, जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा उसको। तो अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो पहले हमारे को टॉप गुरु मिले, ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय, और उस पर श्रद्धा करें और 100% मान लें। जो वो कहे उसको 100%, 99% भी नहीं। तो वो आपको हाथ पकड़ के मिला देगा कि वो उससे मिला हुआ है, चल बेटा तेरे को भी मिला दूं। लेकिन 100%, 1% भी कम नहीं हुआ। हमारे गुरु ने तो यही बताया है, अब भगत मत मानना, अभी माया गई नहीं है, उल्टा लटक जाएगा। कितना ही बड़ा संत हो, माया घेर लेगी। और देखते हैं हम, माया घेर लेती है, अब नहीं घेर लेती। तो निरंतर निष्काम भक्ति और वैराग्य लेने के बाद और बगैर किसी कामता के निरंतर रोने से अंतकरण शुद्ध होगा। और उसके साथ सेवा होनी चाहिए। भक्ति आएगी तो सेवा भाव आ जाएगा आपको। समस्याओं में भगवान देख के उनके सुख की कामना करना, और आपके पास सामान है तो उनकी सुख देने के लिए उस सामान का यूज करना। जय जय श्री राधे।